आज की डेट में आप कोई भी लैपटॉप उठा के देख लो, जो भी i5 13 जनरेशन के साथ है, U सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ, सारे के सारे लैपटॉप हमारे को 50,000 55,000 या ज्यादा से ज्यादा अगर कम होंगे तो 48-49,000 तक मिल जाएंगे, वो भी ऑफर वगैरह लगा के। ऐसे एक लैपटॉप लॉन्च हुआ इन्फिनिक्स की तरफ से Y4 Max, और भाई मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स मिले इसके कि भैया इसके अंदर 13 जनरेशन प्रोसेसर है, मतलब i3 i5 i7 तीनों में मिल जाता है, और दूसरे ब्रांड से अगर कंपेयर करते हैं तो 16:10 वाली ज्यादा अच्छे कलर गैमेट वाली डिस्प्ले हमारे को मिलती है। लैपटॉप हमारे को दिखने में तगड़ा मिलता है, और अगर प्राइस को देखते हैं तो भाई 10-10 हजार का डिफरेंस है दूसरे ब्रांड से, और सेम स्पेसिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें सेम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कैच होगा, जो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, कहां पे कॉस्ट कटिंग हो रखी है, या फिर सच में प्राइस कम है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर पहली बार आप सब्सक्राइब मारो, हम इतने नहीं यार डब्बा नहीं खोलते, इन्फिनिक्स का वही सब कुछ होता है। एक लैपटॉप मिल जाएगा बॉक्स के अंदर से हमारे को, और एक 65 वॉट का टाइप सी टू टाइप सी चार्जर मिल जाएगा विद डिटैचेबल केबल, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, भारी भरकम चार्जर उठाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारी सुंदरता से। यहाँ पे हमारे को टॉप लिड मिल जाएगी एल्यूमिनियम एलॉय की, काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, जैसे कि आप देख सकते हो। टॉप लिड फ्लेक्स इसका मतलब कुछ नहीं है लैपटॉप का, एंड यस एक हाथ से लिड ओपन नहीं होती, लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा सा उठ जाता है। और अगर हम इंटीरियर देखेंगे ना, तो इंटीरियर में कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को थोड़ा सा मिलता है, और जो इंटीरियर है ना इसका वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एंड अगर पीछे से लैपटॉप देखते हैं तो वो भी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाएगा। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, यहाँ पे कोने में है QR कोड आफ्टर सेल सेंटर के लिए, यानी कि अगर आपको कोई भी सर्विस सेंटर वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ एक QR कोड स्कैन करो और आप इनके सर्विस सेंटर में बात कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है तो। वैसे इन्फिनिक्स ने अपनी आफ्टर सेल सर्विस काफी इंप्रूव कर ली है पहले के कंपैरिजन में। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन्फिनिक्स के साथ? अगर आपके पास इन्फिनिक्स की डिवाइस है, स्मार्टफोन या लैपटॉप, अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस लेके देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अच्छा बुरा जैसा भी आपका फीडबैक रहा है वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, प्लस जो ऑडियंस देख रही है वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन देख लिया करो यार, बहुत सारी चीजें मिल जाती है वहां पे, बाकी मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूँ। एंड जो हमारे पास कलर है ये ब्लू कलर है, एंड इसके अंदर हमारे को एक सिल्वर कलर में मिल जाएगा जो मैकबुक वाली फील देता है। एंड यहाँ पे स्क्रीन वॉबल की बात करते हैं तो वो हमारे को ज्यादा मिलता है, ये थोड़ा कम होता तो ज्यादा बेटर होता। एंड इस लैपटॉप का वेट हमारे को 1.7 kg के आसपास मिल जाएगा, एंड अगर चार्जर भी इंक्लूड कर देते हैं तो 2 kg के आसपास वेट होता है, मतलब अंडर 2 kg वाला हिसाब किताब ही है। ज्यादा भारी लैपटॉप नहीं है, मतलब ज्यादा हल्का भी नहीं है, 1.5 kg से ऊपर है, तो ठीक ठाक वेट है थिन एंड लाइट के हिसाब से, मतलब इट्स गुड। और जैसे कि लैपटॉप को आप पीछे से देखोगे कोई भी इंटेक के वेंट्स नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। इंटेक के वेंट्स इसके ना यहाँ पे हमारे को इस एरिया में मिल जाएंगे, जो हमारा हिंज के मिडल वाला एरिया है ना, मतलब इंटेक और एग्जॉस्ट दोनों के दोनों एक ही जगह है, तो यहाँ पे कोई भी कूलिंग पैड वगैरह को कोई फायदा नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। मतलब जब नीचे से कोई स्पेस ही नहीं है तो कूलिंग पैड का कुछ फायदा भी नहीं है। अब आप ये लैपटॉप बाय करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी गैजेट, मैं इतनी सारी वीडियोस में गैजेट रिव्यू करता रहता हूं, तो पहले कितना हैसल रहता था ना, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई नेट बैंकिंग, भाई बंदा उलझा ही रहता था। उसके बाद आता है सबसे इजी मामला भाई साहब यूपीआई, और आज की डेट में यूपीआई का आनंद हर कोई उठा रहा है, और यूपीआई में अपना फोन यूज करते हैं और दुनिया भर के खर्चे कर बैठते हैं, क्योंकि वो ट्रैक व्रैक रखते नहीं रिकॉर्ड अपना, और भाई साहब उसके चक्कर में आते हैं खर्चे मोटे। और इतने सारे खर्चे और ट्रांजैक्शंस होने के बाद हमारी जो स्टेटमेंट भी आती है ना, वो इतनी क्लटर्ड हो जाती है, मतलब आपको अगर कोई रिफंड लेना है या कोई ट्रांजैक्शन देखनी है, ढूंढ नहीं सकते भाई साहब आप उसको। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, सारी यूपीआई की ट्रांजैक्शन हमारी भाई साहब स्टेटमेंट में आ रही है। लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस टू एन इनोवेटिव वे ऑफ यूपीआई विच इज पॉकेट यूपीआई बाय मोबीक्विक। ये फीचर आपको मोबीक्विक की ऐप में मिल जाएगा। इसका बेस्ट फीचर ये है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना, वो आपके वॉलेट से होगी, मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट से नहीं होती जैसे नॉर्मली दूसरी यूपीआई एप्स में होती है ना। तो उसकी वजह से आपके खर्चे कंट्रोल्ड रहेंगे, क्योंकि आप पहले बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में ऐड करोगे और उसको फिर खर्च करोगे, तो दोबारा वॉलेट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको रहेगा कि हाँ भाई इतना खर्चा हो गया, तो थोड़ी कंट्रोलिंग आ जाएगी आपके अंदर एक्सपेंस को लेके। एंड इससे आपकी बैंक स्टेटमेंट भी क्लटर्ड नहीं रहेगी, क्योंकि एक बारी में जितना पैसा आप अपने वॉलेट में ऐड करोगे उसी की ट्रांजैक्शन आप देख पाओगे अपनी बैंक स्टेटमेंट में। एक्स्ट्रा छोटी मोटी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि सारे खर्चे तो वॉलेट से हो रहे हैं। और इसके वॉलेट को आप टॉप अप कर सकते हो किसी भी पेमेंट मेथड से, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई भी पेमेंट मोड आप यूज कर सकते हो। और टॉप अप के बाद अपने पॉकेट यूपीआई को किसी भी QR कोड स्कैन करके आप यूज कर सकते हो विद इन सेकंड्स। मोरओवर इट्स अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज हमारा बैंक अकाउंट एक्सपोज नहीं हो रहा, हर एक छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए हमारा वॉलेट यूज हो रहा है। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और अभी मोबीक्विक डाउनलोड करो एंड पॉकेट यूपीआई अभी से यूज करना शुरू करो। और वैसे तो लैपटॉप ये i3 i5 i7 तीनों में मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट है वो है इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर, जो हमारा 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 2 ही P कोर्स मिलते हैं इसके अंदर एंड 8 E कोर्स मिल जाएंगे। और जिसको PE कोर्स नहीं पता, P हमारे परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं, जो हमारे 2 ही है इसके अंदर, तो ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद ना की जाए। एंड 8 E कोर्स मिलते हैं जो हमारे एफिशिएंसी कोर्स हैं, जो लो एंड टास्क में काम आते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, डॉक्यूमेंट वाला काम करते हैं, मल्टीपल टैब्स वगैरह खोल
लिए ब्राउजर में, तो वो सब चीजें वो एफिशिएंसी कोर्स हैंडल करते हैं। और इंटेल आइरिस एक्सी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा। 16GB LPDDR4 रैम मिल जाएगी जो कि सोल्डर्ड है ऑनबोर्ड, 4267 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड भाई बेस्ट पार्ट इस लैपटॉप का 16GB रैम मिलती है, और सिर्फ इस वेरिएंट में नहीं, i3 वाले में भी 16 है, i7 वाले में भी 16 है, और 16GB रैम थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से मोर देन इनफ है। मतलब जिस टाइप के यूजर्स ये लैपटॉप खरीदते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स लोग हो गए, बेसिक कोडिंग वगैरह होगी, डे टू डे टास्क हो गया, उसके अंदर 16GB रैम इज लाइक बहुत ही सही। 512GB की Gen 3 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो एग्जैक्ट Gen 3 वाली स्पीड है जैसी होनी चाहिए। एंड अगर आप दूसरे लैपटॉप्स उठा के देखोगे थिन एंड लाइट वाले दूसरे ब्रांड्स में, तो वहां पे आपको Gen 4 SSDs भी किसी लैपटॉप में मिल जाएंगी। इसके अंदर Gen 3 है, तो पहली चीज आपको पता लग गई कि सस्ता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग है, विच इज Gen 3 SSD। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 यहां पे हमारे को मिल जाएगा। एंड दूसरी कमी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर नहीं मिलता हमारे को, जो कि होना चाहिए था। जिस टाइप के यूजर्स को ये टारगेट करता है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड करा जा सकता था। मतलब ये भी एक और रीजन हो गया कि लैपटॉप सस्ता है, तो कहीं ना कहीं देखो कॉस्ट कटिंग तो होती है। एंड हम नजर मार लेते हैं बेंचमार्क से नंबर पे। सिनेमेंच R23 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो, 6500 के आसपास मल्टी कोर एंड 1700 के आसपास सिंगल कोर। एंड ये हमारे सिनेमेंच 2024 के स्कोर्स हो गए। उसके बाद Geekbench 6 के स्कोर्स आपके सामने हैं। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकाला था, जिसकी वैसे कोई नीड नहीं थी, ये बेसिकली जीपीयू के लिए होता है, तभी नंबर इतना कम निकल के आया भैया 12000 के आसपास, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। और उसके बाद PC Mark 10 5000 प्लस निकाल के देगा, जो कि अच्छी चीज है। ये भी हमारा CPU इंटेंसिव बेंचमार्क ही होता है। अब तुम में से जो लोग रेगुलरली लैपटॉप के रिव्यूज देखते रहते हैं, तुम्हारे को देख के पता लग गया होगा कि 1335U के स्कोर्स ऐसे तो नहीं होते। लाइक सिनेमेंच R23 या Geekbench 6 के आपने नंबर्स देखे, एग्जैक्ट 1335U से कम है। अभी हमने लास्ट Acer Aspire 5 टेस्ट करा था, उसके नंबर्स आप अपने सामने देख सकते हो, ज्यादा है। सिनेमेंच R23 8000 प्लस जाता है नॉर्मली 1335U का, इस लैपटॉप के अंदर 6000 प्लस जा रहा है। तो ये आ जाता है तीसरा डिफरेंस कि अगर आप थोड़े पैसे कम दे रहे हो तो थोड़ा लो पावर्ड CPU आपको इसके अंदर मिलेगा। लो पावर्ड CPU का एक्चुअल सीन क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि इंटेल डिफरेंट CPU बना रहा है। बेसिकली CPU की एक बेसिक TDP होती है, फिर जब वो ब्रांड्स तक वो CPU जाता है ना, तो ब्रांड्स उसको ट्वीक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम उतना अच्छा नहीं होगा जो उसके पूरी TDP को झेल पाए या उसकी क्लॉक स्पीड को झेल पाए, तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा ट्वीक कर देती है कि ताकि वो पूरी परफॉर्मेंस तक ना जाए और वो थर्मल्स को मैनेज रखे। यहाँ पे इसलिए हमारे नंबर्स कम ज्यादा हो जाते हैं अलग अलग लैपटॉप्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एक्चुअल 1335U वाली नहीं मिलेगी। इतना भी कम हिसाब किताब नहीं है, बट ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाइड है। एंड बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी परफॉर्मेंस की, तो हमने इसके अंदर फोटोशॉप चला के देखा, कोई दिक्कत नहीं होती। इलिस्ट्रेटर वगैरह भी आप इसके ऊपर आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो 1080p लेवल की 1-2 लेयर वाली वीडियो एडिटिंग हो जाएगी इसके अंदर। मतलब सॉफ्टवेयर चल जाता है और वीडियो एडिटिंग हो भी जाती है, लेकिन जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती रहेंगी, ज्यादा इफेक्ट्स या ज्यादा टेक्स्ट की लेयर्स आप ऐड करते रहोगे, तो लैपटॉप लैग करने लगता है। बेसिक रील्स वगैरह एडिट करनी हो या बेसिक 1080p वाली एडिटिंग करनी हो 1-2 लेयर वाली, तो वो ये लैपटॉप झेल सकता है, उससे ऊपर नहीं। बाकी बेसिक डे टू डे टास्क करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, टैब्स खोलने हो बहुत सारे ब्राउजर के अंदर, हमने यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन साइड बाय साइड खोली और बहुत सारे टैब्स खोले ब्राउजर के अंदर, और भाई लैपटॉप वहां पे लैग नहीं करा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसके अंदर 16GB रैम मिलती है, वो भी हमारे को अच्छी खासी क्लॉक स्पीड वाली, जिसकी वजह से लैपटॉप काफी स्टेबिलिटी से काम करता है। और अगर आप कॉलेज जाते हो तो बेसिक कोडिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। इम्यूलेटर लेवल वाली कोडिंग मैं इसके ऊपर रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए जीपीयू लगता है अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। ऐसा नहीं इम्यूलेटर वाली इसके अंदर ओपन ही नहीं होगी, ओपन कर सकते हो, चल भी जाएगी, क्योंकि आइरिस एक्सी इसके अंदर है। लेकिन बस वही है, ऑनबोर्ड वाला ग्राफिक्स कार्ड है, iGPU है, और इसके अंदर P कोर्स भी ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। और बाकी अगर मल्टीमीडिया के लिए लैपटॉप चाहिए, OTT देखना है, ऑफिस वाला काम करना है, वो सब भी ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। अगर आप इसका i7 वाला भी लेते हो ना, तो यही सारे काम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर सोचो भैया उसमें बढ़िया अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, या फिर उसके अंदर कोई हम ग्राफिक्स इंटेंसिव काम कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। नहीं, ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क आप भूल ही जाओ, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड है ही नहीं ना इसके अंदर। ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो 2050 1650 क्यों ना हो, तभी वो थोड़े ना प्रोडक्टिव लेवल के टास्क हो पाते हैं। वो गेमिंग लैपटॉप नाम रख दिया ना, कि दुनिया मानने को तैयार नहीं कि वो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है। गलत मार्केटिंग चल रही है। एंड यस, परफॉर्मेंस की बात चल रही है, तो गेम टेस्ट हमने करे इसके अंदर बेसिक वही अपना GTA 5 ET5 वही, आप उस पर नजर मारो और उसके बाद फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करें GTA 5, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 720p पे टेस्ट करें, राइट साइड में 1200p जो हमारा लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन है। और यहाँ पे गेम की सेटिंग्स रखी है हमने मिक्स, वेरी हाई, हाई, नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट जो लैपटॉप उठा लेता ना, उसी सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे को 720p पे आराम से 45 to 55 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि काफी अच्छे खासे प्लेबल है। लेकिन अगर 1200p पे आप देखोगे तो उसके अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-7 FPS डिफरेंस है। तो यहाँ पे GTA 5 लेवल के गेम आपको इस लैपटॉप पे खेलने हो तो आराम से आप खेल सकते हो। CPU पावर ड्रॉ आप देख सकते हो कितनी कम है, क्योंकि U सीरीज का प्रोसेसर है, 15-18 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। क्लॉक स्पीड भी हमारी कम है, और GPU नहीं होता, GPU का जो वोल्टेज है ना, वो सेम CPU वाली वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि iGPU होता है इन लैपटॉप्स के अंदर। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट हम कर रहे हैं नेटिव रेजोल्यूशन पे, यानी कि 1200p पे और लो सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट। और यहाँ पे हमारे को आराम से 160-170 FPS मिल रहे हैं। अब तुम कहोगे भैया इसमें डिस्प्ले तो 60 हर्ट्ज वाली है, ज्यादा FPS कैसे मिल रहे हैं? बेसिकली इतने FPS इसका CPU
अचीव कर सकता है इस गेम के अंदर। तो अगर आप इस लैपटॉप से एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करके ये वाला गेम खेलोगे तो हाई रिफ्रेश रेट पे गेमिंग के मजे ले सकते हो। लेकिन ये जो लैपटॉप है वो 60 हर्ट्ज वाला ही एक्सपीरियंस देगा आपको। ये लैपटॉप की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारे को HDMI 1.4 का पोर्ट मिल जाएगा और 1.4 ब्रांड ने मेंशन करा है और ये 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट दे रहा है, यानी कि HDMI 2.0 वाला आउटपुट है, तो गलत छप गया शायद ब्रांड से। एंड यहाँ पे हमारे को USB 3.0 का टाइप A पोर्ट मिल जाएगा और साथ में एक टाइप C पोर्ट मिलता है जिसका वर्जन ब्रांड ने मेंशन नहीं करा, बट मेरे हिसाब से फुल फ्लेजेड पोर्ट है क्योंकि 65 वॉट की PDA सपोर्ट करता है। टाइप C के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो, जो इसका चार्जर साथ में आता है। डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है DP 1.4, यानी कि 4K 144 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हो। और साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी ये सपोर्ट करता है, तो यानी कि 3.2 Gen 2 वाला टाइप C पोर्ट है ये। एंड बाकी पोर्ट्स राइट साइड में एक USB 3.0 का टाइप A पोर्ट एक और मिल जाएगा, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा और एक और टाइप C पोर्ट मिलता है। और ये पोर्ट कतई खत्म है, मतलब इसके अंदर ना तो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर होता, ना ही ये चार्जिंग सपोर्ट करता है, ना ही ये डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है, कुछ नहीं। और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बिल्कुल खत्म, इवन कोई SSD तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो ये वाला टाइप C पोर्ट क्यों दिया है मुझे नहीं पता, मतलब ये USB टाइप A 2.0 वाले पोर्ट से भी खत्म है। एक और कमी कम कॉस्ट की। और आखिरी में हमारे को एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। 1 TB का मैक्सिमम SD कार्ड है हमारे पास, हमने इसके अंदर चला के देखा, आराम से चल रहा था। और SD कार्ड का फायदा क्या है, आप 1 TB तक के SD कार्ड परचेज करके लैपटॉप में लगाओ, एज अ स्टोरेज एक्सपेंशन यूज करो। इनकी रीड एंड राइट स्पीड भी बढ़िया होती है। डॉक्यूमेंट स्टोर करने हो, मूवी स्टोर करनी हो, कोई स्टडी मटेरियल स्टोर करना हो, तो वहां पे काम आ जाएंगे अगर आप SSD वगैरह एक्सपैंड नहीं करना चाहते तो। एंड ये एक्सपेंशन से याद आया, इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है और एक हमारे को फ्री मिलेगा। मैक्सिमम कितनी अपग्रेड कर सकते हैं वो ब्रांड ने मेंशन नहीं करा, बट जहां तक मेरे को लगता है 1 TB पर स्लॉट हम इसके अंदर कर सकते हैं। और ये हमारा अच्छा खासा बड़ा 16 इंचेस का लैपटॉप है, तो यहाँ पे हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है, नमपैड इंक्लूडेड है। और कीबोर्ड की टाइपिंग फील इज गुड, मतलब जिस प्राइस पॉइंट का कीबोर्ड है, मतलब बढ़िया है, टाइपिंग में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। बट एक चीज मैंने नोटिस करी, कीज ना इतनी स्टेबल सी नहीं है, थोड़ी हल्की हल्की फीलिंग आती है कि कीबोर्ड थोड़ा और बेटर होता है। जैसे दूसरे ब्रांड्स के कीबोर्ड हम टेस्ट करते रहते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का फील होता है, लेकिन वही बात है, फिर आदत बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रैक पैड का साइज आप देखो भाई साहब, कितना बड़ा ट्रैक पैड है, चलने में स्मूथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फुली क्लिकेबल वाला इतना बड़ा कभी होता नहीं है, बेसिकली 50% तक ही दबता है, उससे ऊपर इतना ज्यादा दब नहीं पाता। एंड मल्टी जेस्चर वगैरह को ये सपोर्ट करता है, चलाने में इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। और कीबोर्ड के राइट साइड में हमारे को परफॉर्मेंस वाला बटन मिल जाता है, जिसमें एक इकोनॉमी मोड है और एक ओवर बूस्ट मोड है। ओवर बूस्ट मोड में थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमारे को एक्स्ट्रा मिलती है, बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन इकोनॉमी मोड में ना बैटरी बैकअप हमारे को ज्यादा मिलता है। एंड यस, इसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है, ये एक और ड्रॉबैक है। यूजुअली जो दूसरे लैपटॉप्स आते हैं ना सेम स्पेसिफिकेशन वाले, थिन एंड लाइट वाले, उनके अंदर फिंगरप्रिंट भी होता है, तो कॉस्ट कटिंग की वजह से फिंगरप्रिंट आपको नहीं मिलेगा। बट यस, एक्साइटिंग पार्ट इस लैपटॉप का भाई इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे हमारे को 16 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, IPS पैनल है और एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले हमारे को मिल जाएगी। एंड इसका रेजोल्यूशन 1920x1200 है, यानी कि 16:10 वाली डिस्प्ले हमारे को मिलती है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, मतलब बेजल वगैरह भी काफी कम है, डिस्प्ले बढ़िया लगती है। एंड कलर गैमेट आप अपने सामने देख सकते हो, 62% NTSC मिलती है, 85% sRGB, 64% P3 एंड 62% Adobe RGB। और पीक ब्राइटनेस में कैच है, ब्रांड ने मेंशन करा है 300 निट्स, हमने टेस्ट करी थी, यहाँ पे 387 निट्स के आसपास निकल गया है। तो लैपटॉप ब्राइटनेस के मामले में भी बढ़िया है। एंड कलर गैमेट जिसको समझ में नहीं आया, जितने भी दूसरे लैपटॉप्स है जो इसी प्राइस पॉइंट पे आते हैं, लाइक 50,000 55,000 के आसपास में, जो i5 13 जनरेशन के साथ आते हैं, सबके अंदर 45% NTSC वाली डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। मतलब इतने ज्यादा कलर्स अच्छे नहीं होते उन लैपटॉप्स के, इसकी डिस्प्ले बढ़िया है। प्लस 16:10 वाली डिस्प्ले है, जो कि नॉर्मली हमारे को नहीं मिलती, 16:9 ही मिलती है। एंड 16 इंचेस का ये लैपटॉप है, विच इज अ गुड पार्ट। यहाँ पे मतलब इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में ऐसा लैपटॉप है ही नहीं, मतलब ऐसा मुझे लगता है अभी तक, शायद हो सकता है कोई हो तो कमेंट करके बता देना, गाली वाली मत देना। एंड यस, डिस्प्ले के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिक 45% NTSC वाले लैपटॉप से बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पे OTT वगैरह आपको देखना हो, कंटेंट देखना हो, कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, ब्राइटनेस यहाँ पे हमारे को काफी अच्छी मिलती है। इंडोर अगर यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इवन आउटडोर में भी अच्छी खासी यूजेबल इसकी डिस्प्ले रहती है। एंड अगर आप फोटोशॉप वगैरह चलाते हो और फोटोज के अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो तो एडवांस लेवल की नहीं हो पाएगी, काफी बेसिक लेवल वाला आप कर सकते हो काम। थोड़ी सी बेटर डिस्प्ले, बट इतनी कलर एक्यूरेट नहीं है जिसकी हमारे को मतलब उम्मीद होती है। अगर आप क्लाइंट्स वगैरह के लिए काम करते हो या आपके लिए कलर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो इस पे ज्यादा रिलाय मत करना, एक्सटर्नल मॉनिटर इज प्रेफरेबल। या फिर अगर लैपटॉप लेने वाले हो तो थोड़ा महंगा लैपटॉप विद अ गुड डिस्प्ले। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। अभी अच्छे वेल-लिट एनवायरनमेंट में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड एक और अच्छा पार्ट इस लैपटॉप का 1080p वाला वेबकैम इसके अंदर मिलता है, यूजुअली 720p वेबकैम मिलता है, तो उसकी वजह से क्वालिटी कैसी मिल रही है और कैसी माइक की क्वालिटी है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। हेलो चेक 1 2 3। और एक और अच्छी चीज इसके वेबकैम के साथ यहाँ पे हमारे को 2 फ्लैश लाइट भी मिलती है, जो FN+ स्पेस बार करके आप टॉगल कर सकते हो। ये वेल-लिट एनवायरनमेंट में तो ऑब्वियसली काम नहीं करती। अगर ज्यादा डार्क एनवायरनमेंट में आपको वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ आपकी प्रेम की बातें चल रही है और आप चाहते नहीं आपके घर में कोई डिस्टर्ब हो, आराम
आराम से कंबल डाल के तो इसकी फ्लैश जला लो। वैसे मोबाइल फोन होते हैं बट स्टिल एक एक्स्ट्रा चीज है जो इन्होंने दे दी, जो इस लैपटॉप के अंदर है, जो ज्यादा काम की नहीं है बट कभी काम में आएगी तो आ जाएगी, क्योंकि है। क्या बोल रहा हूं यार मैं। यहाँ पे स्पीकर्स हमारे को अच्छे मिलते हैं, ब्रांड ने वॉटेज कहीं पे मेंशन नहीं करी है, बट जहां तक मुझे लग रहा है 2-2 वॉट के 2 स्पीकर हैं, बट लाउड हैं और काफी क्लियर भी हैं। डाउन फायरिंग वाले स्पीकर यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, तो फ्लैट सरफेस पे अगर लैपटॉप पड़ा होगा ना तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और स्पीकर से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को DTS ऑडियो प्रोसेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है। इसकी एक एप्लीकेशन है यहाँ पे जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट मोड मिल जाएंगे, अलग अलग मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने कंटेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर रखा था और म्यूजिक के अंदर ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी मिल रही थी, बाकी तो डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर। और यहाँ पे ग्राफिक EQ वाला ऑप्शन भी है जिसके अंदर आप कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर कर सकते हो, हाईज लोज मिड्स वगैरह अगर आपको ट्वीक करने आते हो तो इस सॉफ्टवेयर में वो भी हो जाएंगे। एंड यस, द बैटरी पार्ट इज ऑल्सो एक्साइटिंग। इसके अंदर 70 वॉट आवर की बैटरी है जो नॉर्मली हमारे को इस प्राइस रेंज वाले, इवन इससे ज्यादा प्राइस रेंज वाले लैपटॉप्स में नहीं मिलती। 50-55 वॉट आवर सारे ब्रांड्स देते हैं, इसके अंदर 70 वॉट आवर की बैटरी है और 70 वॉट आवर की बैटरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से लेके 5 घंटे का बैटरी बैकअप या उससे ज्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। ब्राइटनेस कितने % पे है, कीबोर्ड बैकलाइट आपने ऑन कर रखी है नहीं कर रखी है, और जैसे कि इसके अंदर भी मोड है, इकोनॉमी मोड है, ओवर बूस्ट मोड है, तो इकोनॉमी मोड पे अगर आप यूज कर लो तो ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप आपका निकलेगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी नो डिसअपॉइंटमेंट। एक थिन एंड लाइट लैपटॉप जिन यूजर्स को टारगेट करता है, बैटरी अच्छी होनी जरूरी है और वो इसके अंदर है भी। तो भाई ये था पूरा रिव्यू Infinix Y4 Max का। एंड ये लैपटॉप आज की डेट में, ये वाला मॉडल जो मैंने रिव्यू करा i5 1335U वाला, ये आपको 44,000 का मिल जाएगा। उसके ऊपर 1000-1500 का कार्ड ऑफर वगैरह भी है। एंड देखो कंपैरिजन तो बनता नहीं किसी और लैपटॉप से, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप हमारे को 50-55,000 के मिलते हैं मेन स्ट्रीम ब्रांड्स के अंदर, जैसे Asus, Lenovo, HP, Dell, Acer, जिसके अंदर हमारे को काफी सारे लैपटॉप्स मिल जाते हैं। और वो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स यानी कि मतलब पुराने ब्रांड्स हैं, Infinix उनके कंपैरिजन में नया है। एंड ये लैपटॉप सस्ता क्यों है, कहां इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। जैसे मेनली मेरे को MS ऑफिस लगा कि भाई होना चाहिए था, पर वही बात है फिर पैसे कम दे रहे हो, एक फिंगरप्रिंट नहीं है और एक इसका जो राइट साइड वाला टाइप सी पोर्ट है जो किसी काम का नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लैपटॉप सस्ता है। लेकिन अगर इसको कंक्लूड करते हैं ना, फिर चाहे आप i3 वाला ले लो, i5 ले लो, i7 ले लो, तीनों लैपटॉप अपने प्राइस को पूरा जस्टिफाई करते हैं। जैसे डिस्प्ले के साथ ही आते हैं, जैसे लुक्स है इनकी, भाई 16 इंचेस का लैपटॉप आपको मिल रहा है। अगर आपको बड़ा लैपटॉप पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हो। एंड मेन सवाल आता है भाई आफ्टर सेल सर्विस को लेके कि भैया हाँ आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि मतलब मेन स्ट्रीम ब्रांड से तो नया ब्रांड हो गया ना Infinix, तो Infinix ने अपनी आफ्टर सेल सर्विस पहले से तो काफी इंप्रूव कर ली है। बाकी सिटी टू सिटी वैरी करती है सर्विस। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें लोगों को शिकायत रहती है, भैया मेरा लैपटॉप ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो एक्चुअल ब्रांड की सर्विस खराब नहीं होती, उस शहर में सर्विस खराब होती है। ब्रांड तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करता ही है। बाकी अगर आप एक Infinix का डिवाइस यूज कर रहे हो और आपकी आफ्टर सेल सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे आपने स्मार्टफोन में लिया है, लैपटॉप में, तो वो शेयर कर देना, तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगी, ऑडियंस के लिए भी हेल्प हो जाएगी। और बस ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना। एंड अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन बॉल दबाओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'm a